हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में वाहक शब्द से अभिप्राय है वह एंजाइम जो डीएनए को रेस्ट्रिक्शन खंडों में काटता है। एक डीएनए खंड के चिपकने वाले सिरे, एक प्लाज्मिड जिसका उपयोग जीवित कोशिकाओं में डीएनए को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, एक डीएनए का वह खंड जिसमें केवल ओआरआई जीन पाया जाता है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से संबंधित प्रश्न दिया गया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक, देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक जो हमारी होती है ये एक ऐसी तकनीक है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक भी इसे बोला जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, एक डीएनए के साथ अन्य जीव के डीएनए को भी जोड़ सकते हैं, अन्य जीव के डीएनए को जोड़ सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, एक जीव के डीएनए को अन्य जीव के शरीर में भी प्रवेशित करा सकते हैं, अन्य जीव के शरीर में प्रवेशित कराया जा सकता है। ऐसी तकनीकें, इसमें जीव विज्ञान और अभियांत्रिकी दोनों की तकनीकें एक साथ शामिल की जाती है। अब यहाँ पे कुछ साधन होते हैं जिनकी मदद से ये कार्य किया जाता है। अब प्रश्न में इन साधनों में से वाहक शब्द का जो है मतलब पूछा गया है। वाहक वो होता है जो कि, वाहक क्या होता है, देखिए ये स्वयं डीएनए का ही एक क्या होता है, डीएनए का ही एक खंड होता है। इसे प्लाज्मिड के नाम से भी जाना जाता है। प्लाज्मिड या वाहक इसे कहते हैं। डीएनए का एक खंड होता है जिसकी मदद से बाह्य डीएनए को इसके साथ जोड़कर कहाँ पहुंचा देते हैं, होस्ट सेल या होस्ट कोशिका में पहुंचा दिया जाता है। तो पहला विकल्प क्या दिया है, वह एंजाइम जो डीएनए को रेस्ट्रिक्शन खंडों में काटता है। यह एंजाइम डीएनए को काटने का काम करता है, वाहक का काम नहीं करता है। एक डीएनए खंड के चिपकने वाले सिरे, इन्हें स्टिकी एंड्स या चिपचिपे सिरे बोला जाता है। ये आपस में क्या करते हैं, डीएनए के खंड जो होते हैं वो आपस में चिपकते हैं। ये वाहक का काम यहाँ पे भी नहीं होता है। एक प्लाज्मिड जिसका उपयोग जीवित कोशिकाओं में डीएनए को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, सही दिया है। इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही वाहक कहा जाता है। एक डीएनए का वह खंड जिसमें केवल ओआरआई जीन पाया जाता है, ओआरआई जीन वाहक का काम नहीं करता है। तो सही विकल्प जो होगा वो विकल्प सी हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।